ड्रीम फ्लिक्स इंडिया प्रेजेंट्स सिंस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर हैं तो आप जानते ही होंगे कंट्रोवर्शियल बॉलीवुड मूवीज हमारा फेवरेट जॉनर है। और आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो इतनी कंट्रोवर्शियल रही कि इंडिया में बैन कर दी गई। इसके रिलीज के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी हुए और आज की तारीख में यह फिल्म हिंदी लैंग्वेज में आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगी। इसीलिए इसकी पूरी कहानी को जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साल 2005 में आई सेंस सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें केरला के एक प्रीस्ट को साल 1988 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। कहानी शुरू करने से पहले एक चेतावनी, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए ही देखें। फिल्म की शुरुआत होती है अगस्त 1988 क्वेलोन केरला से। कोर्ट फादर विलियम को सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाती है और अब कहानी 10 साल पीछे जाती है। जोसेफ अपनी बहन रोजी को साइकिल पर एग्जाम दिलाने जा रहा है। ये रास्ते में एक कार से टकरा जाते हैं। इनको तो कोई चोट नहीं आई, पर साइकिल टूट गई है। लेकिन अगर रोजी टाइम से नहीं पहुंची तो इसका एग्जाम छूट जाएगा। फादर इसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर गवर्नमेंट कॉलेज तक छोड़ने को कहते हैं। रोजी बताती है ये नर्स ट्रेनिंग कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रही है और बेंजिगर इंस्टीट्यूट से नर्सिंग डिग्री लेना चाहती है। फादर कहते हैं इंस्टीट्यूट के डीन डॉक्टर सैमुअल फर्नांडिस मेरे अच्छे दोस्त हैं, कभी भी कुछ हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। कुछ हफ्तों बाद रोजी फादर के घर आती है। इनकी सिफारिश की वजह से इसको नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। ये फादर की ब्लेसिंग्स मांगने और अपने हाथ की बनी इडली देने आई है और फादर कहते हैं किसी दिन मैं तुमसे कुछ अपना मनचाहा पकवाऊंगा, फिलहाल के लिए आज इडली खाते हैं। कुछ दिन बाद रोजी फादर के घर आकर उनके ही किचन में फिश बनाती है। फादर को बहुत पसंद आती है और आज रोजी उन्हें ड्राइविंग सिखाने को कहती है। फादर कहते हैं लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मैं ये नहीं कर सकता। पर रोजी कहती है फादर किसी दिन छुट्टी के दिन सिखाना, किसी को पता नहीं चलेगा। कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। फादर इसे ड्राइविंग सिखा रहे हैं और रोजी गाड़ी को गड्ढे में फंसा देती है। गाड़ी निकालने की कोशिश में इसके कपड़े खराब हो जाते हैं और फादर कहते हैं मेरे घर चलो, वहां तुम कपड़े धो के आयरन कर लेना, नहा भी लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद रोजी अपनी ड्रेस आयरन से सुखाने की कोशिश कर रही है। फादर इसे इस रूप में देख खुद पर काबू नहीं रख पाते और इन दोनों के बीच सीन हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। फादर विलियम ट्रेन से कोची जा रहे हैं। ट्रेन के चलते ही ये वॉशरूम में जाकर दाढ़ी मूछ लगाते हैं और अपना हुलिया बदलकर चर्च में कन्फेस करने आते हैं। विलियम प्रीस्ट को बिना अपना नाम और पहचान बताए कहता है मुझसे एक लड़की के साथ सिन हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फादर ठीक ठीक तो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन इसे मदर मैरी के सामने माफी मांगकर पश्चाताप करने को कहते हैं। कहानी कुछ और हफ्ते आगे बढ़ती है। फादर विलियम गाड़ी से जा रहे हैं और रोजी का भाई जोसेफ इन्हें बताता है रोजी बहुत बीमार है, वो आपसे मिलना चाहती है, प्लीज हमारे घर आइए। फादर शाम को रोजी के घर आते हैं और मिसेस फर्नांडिस को क्वेलोन जाकर डॉक्टर सैमुअल से रोजी का इलाज कराने को कहते हैं। मिसेस फर्नांडिस इलाज के खर्चे की चिंता कर रही हैं, पर फादर कहते हैं डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, क्वेलोन में मेरी आंटी रहती हैं, रोजी कुछ दिन वहां रुक जाएगी, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। मिसेस फर्नांडिस को लगता है ये फादर विलियम के एहसानों को कैसे चुकाएगी, पर उन्हें ये नहीं पता कि रोजी को इलाज की नहीं अबॉर्शन की जरूरत है। कहानी आगे बढ़ती है। विलियम मिस्टर परेरा बनकर चर्च में कन्फेस करने आता है। प्रीस्ट कहते हैं अबॉर्शन ईश्वर की नजर में एक हत्या के बराबर है, तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। अब तुम रोज चर्च आकर अपने गुनाहों की माफी मांगोगे और इस दौरान किसी भी औरत को नजर उठाकर नहीं देखोगे। कुछ दिन बाद रोजी यहाँ बीच पर बैठी है। जब भी इसका मन अशांत होता है ये यहीं आती है। मॉम को लगता है रोजी आजकल बहुत गुमसुम रहती है, पर रोजी पढ़ाई की टेंशन बोलकर टाल जाती है। यहाँ फादर विलियम की भी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये रोजी से मिलने कॉलेज आते हैं और मिसेस फर्नांडिस के बीमार होने का झूठ बोलकर उसे अपने साथ होटल में ले आते हैं। रोजी पूछती है आप झूठ बोलकर मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, लेकिन तभी फादर विलियम बेकाबू होकर इसके करीब आ जाते हैं और आज इनके बीच दोबारा सिन हो जाता है। कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। रोजी ने पैथोलॉजी में सिल्वर मेडल मेरिट हासिल किया है। ये नर्स के रूप में फादर विलियम से मिलने आती है। अब फादर विलियम इसके लिए विली हो चुका है। वो इसे मोतियों का हार देता है
और आज ये दोनों चर्च बिल्डिंग में ही सिन कर लेते हैं। अब विली के रिकमेंडेशन पर रोजी को नौकरी मिल जाती है। कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। जोसेफ टैक्सी चला चला कर थक चुका है। ये दुबई जाकर नौकरी करना चाहता है, पर इसके लिए तो 40-50 हजार का खर्चा आएगा। मॉम के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए जोसेफ रोजी को फादर विलियम से पैसे मांगने के लिए कहता है। अब ये तीनों विलियम के घर आते हैं। इसे पैसे तो मिल जाते हैं, पर उसकी कीमत तो रोजी को ही चुकानी होगी। लेकिन आज जिस तरह मिसेस फर्नांडिस उसे यहाँ रुकने को कहती हैं, ऐसा लगता है उन्हें सब कुछ पता है और अब इन्हें उस बात से कोई एतराज नहीं है। आज रोजी विलियम से कहती है, 4 साल के रिश्ते में मैं 3 अबॉर्शन करा चुकी हूँ। तुमने कहा था तुम चर्च छोड़कर मुझसे शादी कर लोगे, मुझे और कितना इंतजार करना होगा। पर विलियम कहता है 3-4 महीने और रुक जाओ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। कहानी कुछ और महीने आगे बढ़ती है। इसकी सहेली रजनी की शादी हो रही है। रजनी का बड़ा भाई कैलाश कहता है, तुमने रोजी को क्यों बुलाया? उसका फादर विलियम के साथ नाजायज रिश्ता है। पूरी सोसाइटी उसकी बातें करती है। लोग उसे तुम्हारी शादी में देखेंगे तो हमारी भी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। रोजी भी दूर से सब कुछ सुन रही है। इससे पहले कि रजनी इसे जाने को कहे, ये रोते रोते वहां से सीधा विलियम के पास आती है। उससे शादी की बात करती है, पर वो कहता है चर्च मुझे प्रमोट करा है, मैं अभी ये सब नहीं कर सकता। रोजी कहती है, यानी तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले? तुम्हारी सारी बातें, सारे वादे बस एक धोखा था। पर विलियम कहता है, तुम समझने की कोशिश करो, मैं शादी के बिना भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अपना करियर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। रोजी रोते रोते यहाँ से चली जाती है। ये बस स्टॉप पर बारिश में भीग रही है, पर विलियम इसे मनाकर घर ले आता है और इसे कहता है, इस सब का एक ही सोल्यूशन है, हम तुम्हारी किसी ऐसे इंसान से शादी कर देते हैं जिसे हमारे रिश्ते से ऐतराज ना हो और तुम पर कभी अपना हक ना जताए। लेकिन तुम्हें भी मुझे वादा करना होगा, तुम कभी उसे प्यार नहीं करोगी और ना ही उसके साथ कोई संबंध बनाओगी। रोजी तो जैसे एक बेजान शरीर की तरह इसकी हर बात सुन रही है। कुछ दिन बाद वो रोजी की मैथ्यूज से शादी करा देता है, लेकिन ये साफ दिख रहा है ये शादी नहीं, सिर्फ एक तमाशा है। आज इनकी फर्स्ट नाइट है। मैथ्यूज नशे में धुत घर आता है और रोजी से कहता है, मैं जानता हूँ मेरा तुम पर कोई हक नहीं और ना ही तुम मुझसे कोई मतलब रखना चाहती हो। तभी मिसेस फर्नांडिस ऊपर आकर बताती हैं, फादर विलियम ने अपना ड्राइवर भेजा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं। और मैथ्यूज ये सुन जोर जोर से हंसने लगता है। रोजी विलियम के घर आकर कहती है, आज बुलाने की क्या जरूरत थी, आज ही तो मेरी शादी हुई है। पर विलियम कहता है, आज बुलाना ही सबसे ज्यादा जरूरी था। अब ये जबरदस्ती इसकी उंगली से अंगूठी निकाल कर फेंक देता है। रोजी कहती है, कल सुबह की फ्लाइट से मैथ्यूज मुंबई चला जाएगा, कुछ घंटे तो मुझे उसके साथ बिताने देते, आफ्टर ऑल वो मेरा हस्बैंड है। पर विलियम कहता है, तुम्हारा यहाँ आना जरूरी था, आज उसे एहसास हो जाएगा कि तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज फिर ये जबरदस्ती रोजी के साथ सिन करता है और कहानी 10 महीने आगे बढ़ती है। रोजी आज फिर बीच पर कैंडल जलाने आई है। मॉम बताती है, मैथ्यूज टाउन आया हुआ है, वो तुमसे मिलने घर भी आया था। फिलहाल तो मैंने उसे जाने दिया, पर तुम्हें उससे एक बार मिलना चाहिए, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा हस्बैंड है। मैथ्यूज रोजी को बताता है, मैं विलियम से भी मिलने गया था, पर मिल नहीं पाया। अब मुझे अपने कमिटमेंट से आजादी चाहिए। मुझे लगता है मुझसे पाप हुआ है। तुम मेरी वाइफ हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। मेरी मुंबई में बहुत अच्छी नौकरी है, तुम्हें भी आसानी से जॉब मिल जाएगी। हमें अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देनी चाहिए। रोजी कहती है, विलियम बहुत पावरफुल इंसान है, वो कभी हमें जाने नहीं देगा। रोजी अब यहाँ से जाने लगती है, पर मैथ्यूज कहता है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। रोजी विलियम से बात करने आती है, पर वो बिना सुने ही इसे मारता है और क्रॉस से इसका हाथ जलाकर कहता है, ये निशान तुम्हें अपना वादा याद दिलाएगा कि मैथ्यूज सिर्फ जमाने के लिए तुम्हारा हस्बैंड है, पर तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। रोजी का यह हाल देख मैथ्यूज कहता है, विलियम प्रीस्ट नहीं हैवान है, मैं तुम्हें उस हैवान से आजाद करा के रहूंगा। रोजी का मन भी मैथ्यूज के लिए पिघलने लगा है। अगली सुबह ये उसे मिलने बुलाती है। मैथ्यूज इसे अपने साथ चलने को कहता है और रोजी भी धीरे धीरे इसके प्यार को महसूस करने लगी है। आज रात ये उसे छुप कर अपने घर आने को कहती है। ये तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और आज रात ये दोनों पहली बार इंटीमेट भी हो जाते हैं। विलियम ने अपने ड्राइवर जॉन को रोजी और मैथ्यूज पर नजर रखने को कहा था।
पर उसे अब तक इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। आज फिर ये दोनों एक साथ हैं। अब रोजी भी मैथ्यूज के साथ मुंबई जाना चाहती है, लेकिन विलियम से बहुत डरती है, इसीलिए मैथ्यूज को सावधान रहने को कहती है। आज रोजी चर्च आकर विलियम से कहती है, कल मैथ्यूज मुंबई जा रहा है, मैं उसे स्टेशन तक छोड़ने जाना चाहती हूँ। पर विलियम कहता है जाओ, लेकिन मेरा ड्राइवर तुम्हारे साथ जाएगा और वहां से सीधा तुम्हें मेरे पास ले आएगा। अब ये उसे छोड़ने आती है। जॉन इन दोनों पर नजर रख रहा है, इसलिए मैथ्यूज इसे ये चिट्ठी देकर चुपचाप निकल जाता है। चिट्ठी में लिखा है, मैंने 5 दिन के बाद की कोची से मुंबई की ट्रेन बुक करा दी है। मेरा कजन सैम थर्सडे शाम 7 बजे तुम्हें बोट से कोची ले आएगा। वहां से तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब रोजी विलियम के घर पर है। वो इसके करीब आने की कोशिश करता है, पर यह टाइम ऑफ द मंथ का बहाना बनाकर आज पहली बार उसे रोक देती है। 2 दिन बाद मिसेस फर्नांडिस रोजी से मिलने हॉस्पिटल आती है। आज शाम ये कोची के लिए निकल जाएगी। मॉम इसके जाने को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन विलियम की वजह से बहुत डर भी रही है। अब ये तो कोची के लिए निकल जाती है। विलियम उसे ढूंढता हुआ घर आता है। मिसेस फर्नांडिस कहती हैं रोजी बिना कुछ बताए ही निकल गई, पर विलियम समझ जाता है रोजी मैथ्यूज के पास ही गई होगी। यहाँ रोजी मैथ्यूज के साथ है। कुछ दिन खुशी के साथ बीत जाते हैं। आज रोजी मैथ्यूज को बताती है ये पापा बनने वाला है और ये दोनों अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। कुछ दिन बाद मिसेस फर्नांडिस बीच पर हैं। विलियम इनसे मिलकर ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये रोजी के लिए खुश है। वो भी बता देती है रोजी माँ बनने वाली है, लेकिन ये सुन विलियम गुस्से से हैवान हो जाता है और इसे गला दबाकर मार देता है। रोजी और मैथ्यूज मिसेस फर्नांडिस के लास्ट राइड करने केरला आते हैं। आज ये फिर वहीं बीच पर है और इसे विलियम का टूटा हुआ क्रॉस नजर आता है। इसे पुलिस से पता चलता है इस क्रॉस का दूसरा टुकड़ा डेड बॉडी के साथ मिला है, यानी फादर विलियम ने ही इसकी मॉम का मर्डर किया है। रोजी कहती है आज सुबह ही मैथ्यूज मुंबई चला गया। मैं भी 1-2 दिन बाद जाने वाली थी। मैं अब यहाँ अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इंस्पेक्टर भास्कर कहता है तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें और सबूत ढूंढने होंगे जिसमें तुम भी हमारी मदद कर सकती हो। अब रोजी विलियम से मिलने आती है। विलियम कहता है तुमने वादा किया था कि सिर्फ मेरी बनकर रहोगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब मेरा दिया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूँ। अब रोजी पूछती है तुम्हारा क्रॉस कहाँ गया? तुम तो उसे कभी नहीं उतारते थे, तुम बीच पर क्या करने गए थे? यह सुन विलियम इसे जोरदार थप्पड़ मारकर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर रोजी कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मत मारो। अगर मैं कभी भी तुम्हारे लिए कुछ रही हूँ तो प्लीज मुझे जाने दो। विलियम उसे जाने देता है। कुछ दिन बाद पुलिस को इस बच्चे से पता चलता है कि उसने विलियम की कार को मर्डर स्पॉट के पास देखा था। अब भास्कर रोजी से ऑफिशियल मर्डर कंप्लेंट लिखाने को कहता है। विलियम को भी इस बात की खबर लग जाती है और वो जॉन से रोजी का मर्डर करने को कहता है। कुछ दिन बाद क्विलॉन चर्च में रोजी का लेटर आता है। उसने अपनी पूरी कहानी लिख दी है और इस लेटर की एक कॉपी चीफ मिनिस्टर को भी भेजी है। बिशप इसे पढ़ते ही बहुत घबरा जाते हैं और विलियम को कुछ बिना बताए क्विलॉन बुलाते हैं। रोजी आजकल भास्कर अंकल के घर ही रहती है। 2 किलर्स पोस्टमैन और सब्जी वाले के भेस में इनके घर आते हैं और रोजी को जान से मार देते हैं। अब कहानी फिल्म के पहले सीन से जुड़ती है और जज फादर विलियम को 2 मर्डर्स के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाते हैं। दी एंड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। ऐसी ही और कंट्रोवर्शियल मूवीज देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। अगर आप हमसे किसी और मूवी की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और फिल्मी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।